नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक, आप सभी का सिद्ध गुरु रेमेडीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए एक इतनी आसान विधि कि जिसे सुनकर के देख कर के आप भी हैरान होने वाले हैं। जब भी हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो ज्योतिषी हमें कोई ना कोई रत्न धारण करने की सलाह देता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट है और आप ज्योतिष से रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं या पढ़ते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी व्यक्ति के भाग्य को कैसे चमका सकते हैं और उसके लिए हम एक रत्न को सजेस्ट करते हैं। एक रत्न धारण करवाना है और ऐसा रत्न जो उसके भाग्य में 4 चांद लगा दे। आइए उसकी एक टेक्निक को समझते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कुंडली को खोलना है, जन्म पत्री को खोलना है और जन्म पत्री में देखना है कि जहां पर आपका लगन है वो आपका फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव। तो आपने देखना क्या है कि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इस तीसरे भाव को पराक्रम भाव बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके तीसरे भाव में क्या शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह बैठे हैं। आइए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। शुभ ग्रह यहां पर हमने 4 ग्रहों को शुभ ग्रह माना है। कौन से? सर्वप्रथम गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा ग्रह, बुध ग्रह। ये 4 ग्रह हैं जो शुभ हैं। और अशुभ ग्रह कौन से हैं? वो भी 4 ही हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह। अब आपने शुभ और अशुभ ग्रहों को समझ लिया। आइए, हमारा वीडियो किस पर है? भाग्य को चमकाने के ऊपर। ये आपका नवम भाव भाग्य भाव है। यहीं से इंसान का भाग्य चमकता है। अगर इस भाग्य में कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो उसको जीवन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो ये वो भाव है जो हमें जीवन में नए नए अवसर प्रदान करता है। और हमें जब तक अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, हम अपना पराक्रम, हम अपनी बुद्धि, हम अपनी प्रतिभा का उपयोग किस प्रकार से करके दिखाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में ऊपर उठने के लिए कि हमें अवसर प्राप्त हो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। अब ये नवम भाव है जो हमें अवसर देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है। यदि यहां पर शुभ ग्रह बैठे तो उत्तम है, अशुभ ग्रह बैठे तो बाधा देता है। पर हम उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए। तो मित्रों, यहां पर कोई ग्रह बैठा हो उसे देखने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है तीसरे भाव पर कि तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। फिर से, कौन सा ग्रह तीसरे भाव में बैठा हुआ है। ये तीसरा भाव बिल्कुल
भाग्य भाव के सामने है, यानी कि 180 डिग्री पर। जो भी ग्रह यहां पर बैठता है तीसरे भाव में, वो भाग्य को या तो फायदा पहुंचाएगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा। शुभ ग्रह भाग्य को फायदा पहुंचाते हैं और अशुभ ग्रह भाग्य को प्रतिकूल बनाते हैं। तो इस तरह से सूत्र क्या निकल करके आया? सूत्र निकल करके आया, यदि तीसरे भाव में जो भी शुभ ग्रह बैठा हो उसका ही रत्न धारण करना चाहिए, यानी उस ग्रह से संबंधित रत्न को धारण करना चाहिए। वैसे भी तीसरा भाव हमारे हाथ को दिखाता है और रत्न हम उंगलियों में धारण करते हैं, यानी कि हाथ में धारण करते हैं। वैसे भी लाल किताब का एक सूत्र है कि जो भी रत्न हम उंगलियों में धारण करते हैं, जिस ग्रह का भी धारण करते हैं, उसका प्रभाव तीसरे भाव में आने लगता है। अब मान लीजिए इन 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह, कोई एक ग्रह या 2 ग्रह तीसरे भाव में बैठा है, वह चाहे व्यक्ति किसी भी लगन का हो, आप आंख बंद करके उसे उस ग्रह का रत्न धारण करवा दीजिए। अब रत्न को समझते हैं। गुरु ग्रह के लिए पीला पुखराज, ये मैं रत्नों की बात कर रहा हूं, इनके उपरत्न भी होते हैं। तो गुरु ग्रह के लिए पीला पुखराज, शुक्र के लिए डायमंड रत्न और चंद्रमा के लिए मोती, ओरिजिनल मोती होना चाहिए, सीप में से निकला हुआ। बुध ग्रह के लिए पन्ना रत्न यानी कि एमराल्ड। अगर ये कोई भी ग्रह यहां बैठता है तो उनसे रिलेटेड ये जेम्स आप सामने वाले व्यक्ति को सजेस्ट करें। और यकीन मानिए, अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में भाग्य को अनुकूल बनाने में कामयाब रहते हैं तो वो व्यक्ति आपको जीवन भर याद रखेगा। बताया ना कितना प्यारा सूत्र आपको। अब बात आती कि जी अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या करें? अगर यहां पर अशुभ ग्रह कोई भी बैठा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो प्रॉब्लम करेगा, भाग्य में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। ऐसे में भाग्य का जो भी स्वामी ग्रह होगा तो उसका ही रत्न, उस ग्रह का रत्न आपको धारण करने की सलाह देनी चाहिए। अन्यथा वो व्यक्ति जीवन में ऐसा महसूस करेगा कि मेरे भाग्य में बार बार व्यवधान आते हैं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ना तो यहां पर ग्रह बैठा हुआ और ना यहां पर ग्रह बैठा हुआ, यानी तीसरे भाव में भी नहीं बैठा हुआ और नवम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो क्या करें? तो सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति के जीवन में तरक्की उन्नति अगर नहीं हो रही है तो पीला पुखराज आप पहन सकते हैं। पर यहां पर एक सावधानी आपको यहां पर एक सावधानी रखनी होगी। उसके लिए पीला पुखराज पहनने से पहले आपको अच्छे ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषाचार्य आपकी नवमांश कुंडली में भी देखेगा कि गुरु को कितना बल प्राप्त है। अगर गुरु को बल पहले से ही प्राप्त है तो पीला पुखराज धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं अपना भाग्यशाली रत्न चुनने के लिए। अगर ये विधि आपको किसी भी तरह से नहीं समझ में आई, क्योंकि कई बार क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि सारे वो लोग जो वीडियो देखते हैं जो केवल ज्योतिषाचार्य होते हैं या ज्योतिष के विद्यार्थी होते हैं।
आम व्यक्ति भी तो देख सकता है। अब आम व्यक्ति को तो नहीं पता कि शुभ ग्रह तीसरा भाव में कहाँ है, नवम भाव में कहाँ है, और पंडित जी ने क्या बता दिया। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आपका प्यारा सुनील वशिष्ठ।